चलिए फोर्थ स्टेट जो है वो हमने देखनी है जब एस इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू वन। और इस केस में देखते हैं जी क्या होता है जी। एस इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू वन, और क्लॉक जो है वो भी आपकी हमेशा वन पे है। तो इसमें देखते हैं जी हमारे पास क्यू एन प्लस वन जो है वो नेक्स्ट स्टेट क्या आती है। तो वन डॉट वन करने से हमारे पास आंसर वन आता है, लेकिन इसका बार भी है तो ज़ीरो, ज़ीरो डॉट क्यू एन बार होल बार। तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग आंसर वुड बी ज़ीरो, और ज़ीरो का बार करने से हमारे पास क्या आएगा, आंसर वन आएगा। इसकी कॉम्प्लीमेंट पोर्ट भी देखते हैं, क्यू एन प्लस वन बार इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे यहाँ पे क्या आएगा, वन इंटू वन, आंसर जो है वन, लेकिन इसका बार करने से आंसर ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो डॉट क्यू एन होल बार, तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग आंसर ज़ीरो, और इसका बार भी है, ज़ीरो बार करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दोनों, इसके नॉर्मल पोर्ट पे भी आंसर सेम आ रहा है और इसकी कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे भी जो है वो आंसर सेम आ रहा है। तो ये जो है प्रैक्टिकली नॉट इम्प्लीमेंटेड है, ये वेस्ट आपकी हो जाती हैं ये वाला कॉम्बिनेशन या ये वाली स्टेट्स व्हेन एस इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू वन। तो इस केस को जो है प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली जो है इसको हम सही मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये ट्रू बात नहीं है। ठीक है, कि आपकी जो है वो नॉर्मल पोर्ट पे भी सेम आंसर आए और उसकी कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे भी सेम आंसर आए, तो ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, थ्योरेटिकली हम इसको ट्रू मानते हैं। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं जी, इनडिटर्मिनेट स्टेट कहते हैं। व्हेन एस इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू वन, इस केस में जो है आपकी स्टेट्स वो क्या होती हैं जी, इनडिटर्मिनेट स्टेट होती हैं। तो ये जो है आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ये इस तरह से काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो है इस फ्लिप फ्लॉप के केसेस में जो है वो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि आपने एस और फ्लिप फ्लॉप की जो है वो इक्वेशन भी डिराइव करनी है, या इक्वेशन बताएं कि क्या इक्वेशन है। ठीक है जी, तो कौन सी इक्वेशन हम इसकी किस तरह से डिराइव करते हैं, या जितने भी आपके जो आगे हमने जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, उसकी ये इक्वेशंस भी जो है वो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। तो इक्वेशन जो है वो हम इसकी एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इक्वेशंस निकालने का क्या तरीका है कि आप जो है जो आपके पास एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल है उसको एक्सपेंड करें। अभी तो हमने उसको कंप्रेस फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमने क्यू एन को नो जो है डोंट केयर कंडीशन लिख दिया था, लेकिन इसको जो है वो थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है जी, सेकंड जो है वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, ज़ीरो वन। थर्ड कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा क्या होता है, वन ज़ीरो, जब दोनों जो है वन ज़ीरो पे हों। और फोर्थ कॉम्बिनेशन जब एस इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू वन हो। क्यू एन जो है वो हर केस में हमें नहीं पता होता, क्यू एन ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, ज़ीरो भी वन भी, इस केस के लिए भी वन ज़ीरो के लिए भी ये ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, और वन वन स्टेट के लिए ये ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। और अभी हम ये जो है फाइंड करके आए हैं कि जब एस इज इक्वल टू ज़ीरो, एस आर लैच में ज़ीरो ज़ीरो पे हो, तो इस केस में जो है नो स्टेट क्यू एन नहीं आता है, नो चेंज स्टेट आती है यानी कि जो हमारे पास क्यू एन की वैल्यू होती है वही जो है हमारे पास नेक्स्ट स्टेट में आती है। तो क्यू एन की वैल्यू ज़ीरो वन है, तो यही हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेट में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है वो हमने ज़ीरो वन कॉम्बिनेशन देखा था, उसमें जो है वो हमारा रीसेट स्टेट आई थी ज़ीरो पे। वन ज़ीरो कंडीशन के लिए हमने देखा था वन पे आया था हमारा आंसर, और ये सेट स्टेट होती है। और लास्ट जो है वो आपकी इनडिटर्मिनेट स्टेट होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम इसको डोंट केयर कंडीशन लिखेंगे कि ये ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। ठीक है जी, तो इक्वेशन हम किस तरह से निकालते हैं, ट्रूथ टेबल हमने एक्सपैंड कर लिया है। ट्रूथ टेबल एक्सपैंड करने के बाद हम
जब हाफ एडर या फुल एडर की हमने इक्वेशंस निकाली थी तो हम क्या करते थे, के मैप के थ्रू जो है वो हम इक्वेशन सिंप्लीफाइड करके जो है वो एक्सप्रेशंस निकालते हैं। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, के मैप ही ड्रॉ करेंगे। तो कितने वेरिएबल्स के मैप होगा, इनपुट वेरिएबल्स कितनी है जी, 3 है। तो क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट के लिए हमने ट्रूथ टेबल बनाना है, सॉरी के मैप बनाना है, तो के मैप फॉर क्यू एन प्लस वन। ठीक है जी, तो 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं, वो इनपुट कौन सी हैं, एस आर और क्यू एन। तो हमारे पास 8 सेल्स वाला जो है वो के मैप बनेगा। क्यू एन को हम जो है वो कॉलम वाइज लिख लेते हैं और रो वाइज जो है वो हम एस आर को लिख लेते हैं। तो ये के मैप जो है वो आपको बनाना आता है, इसको हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो अब आपने देखना है कि मैपिंग इसकी कहाँ पे होगी, कहाँ कहाँ पे 1 आ रहा है। तो पहले कंडीशन में 1 जो है आपके आउटपुट में वो कहाँ पे आ रहा है, when qn is equal to 1 and sr is equal to 0 0। qn जो है वो 1 पे हो और sr जो है वो किस पे हो, 0 0 पे हो। तो एस आर जो है 0 0 ये बनता है और क्यू एन जो है वो 1 यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका पहला 1 मैप होगा। सेकंड 1 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे when एस आर इज इक्वल टू 1 0 एंड क्यू एन जो है वो 0 1 0। तो एस आर जो है 1 0 यहाँ पे है और क्यू एन 0 जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट जो है वो मैप होगा। फिर थर्ड जो 1 है ये कहाँ पे आएगा, when एस आर इज इक्वल टू 1 0 और क्यू एन जो है वो 1 पे हो। when एस आर इज इक्वल टू 1 0 और क्यू एन जो है वो 1 पे हो तो यहाँ पे इसकी मैपिंग होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि डोंट केयर कंडीशंस को भी हमने, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इसमें 1 आ रहा है तो 1 को तो हमने मैपिंग में शामिल करना होता है। तो इसलिए डोंट केयर कंडीशंस को भी, जो आपकी इंटरमिनेट स्टेट है उसको भी हम जो है वो शामिल करेंगे के मैप में। तो ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन एस आर इज इक्वल टू 1 1 और क्यू एन जो है वो 0 पे है। तो व्हेन एस आर इज इक्वल टू 1 1 और क्यू एन जो है वो 0 पे है तो इधर आएगा एक। और नेक्स्ट जो है व्हेन एस आर इज इक्वल टू 1 1 और क्यू एन जो है वो 1 पे है। तो व्हेन एस आर इज इक्वल टू 1 1 और क्यू एन जो है वो 1 पे यहाँ पे मैप होगा। तो इस तरह से जो है वो हमने पहले के मैप के पहले स्टेप में जो है वो हमने क्या कर लिया, मैपिंग कर ली है, जितने भी वंस आ रहे थे उनको हमने मैप कर लिए। और नेक्स्ट स्टेप में हमने ग्रुपिंग करनी होती है। तो ये एक क्वार्टर का ग्रुप बन रहा है 4 का, तो ये जो है हम एक ग्रुप ये बनाएंगे और ये अब अकेला 1 रह गया, इसको भी किसी ग्रुप के साथ शामिल करना है। अगर ये ग्रुप के साथ शामिल नहीं होता तो इसको आप अकेला बना सकते हैं, लेकिन ये ऑपोजिट ग्रुपिंग हमने रूल्स पढ़े थे, ऑपोजिट ग्रुपिंग अलाउड है। तो ये इसके ऑपोजिट आ रहा है तो ये दो वंस जो है आपस में क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है जी, मैपिंग भी हो गई, ग्रुपिंग भी हो गई। अब हमने जो है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये हमने बड़ा डिटेल में किया हुआ है आगे। फिर भी जो है वो अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर क्वार्टर ग्रुप ये जो आपका 4 का ग्रुप बन रहा है, तो इसका जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करके देखेंगे आप। जो पहले हमने के मैप के मेथड्स पढ़े हैं कि हम किस तरह से सिंप्लीफाइड करते हैं एक्सप्रेशन को, उस मेथड से आप करें। अगर तो समझ नहीं आता फिर मेरे से आप पूछ सकते हैं। वैसे तो बड़ा इजी सा है, आप लोग जो है इसको परफॉर्म कर लेंगे। तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर क्वार्टर ग्रुप जो है ये 4 का जो ग्रुप है इसका एस जो है वो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आता है। और दूसरा जो है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर ऑपोजिट ग्रुपिंग जो हमने ये वाली बनाई है, इसको अगर आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो है वो क्या आएगा, क्यू एन आर बार आएगा। ठीक है जी, तो आपने दो जो हमारे पास ग्रुप्स बने थे, एक क्वार्टर और एक ऑपोजिट ग्रुप, उन दोनों का जो है वो हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल लिया है।
तो लास्ट में जाके हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आता है इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसकी इक्वेशन फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप की क्या बनेगी, ये एस प्लस क्यू एन आर बार। ठीक है जी। तो ये जो है आपसे इस तरह से इक्वेशन निकालना भी पूछ सकते हैं कि डिराइव द इक्वेशन फॉर एस आर फ्लिप फ्लॉप या जे के फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप। तो आपने इस तरह से जो है वो इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, अब इसमें हम जो है कोई एक ले के चेक करते हैं कि इक्वेशन हमारी ठीक है। 1 0 0 केस लेते हैं। ठीक है कि व्हेन s इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0 एंड क्यू एन इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या है, s प्लस क्यू एन आर बार, क्यू एन आर बार। ठीक है जी। तो s कोई एक ये वाला जो है वो हम लेते हैं। तो s की वैल्यू 1 है, 1 प्लस क्यू एन की वैल्यू जो है वो 0 है, 0 डॉट आर बार की, आर जो है वो 0 है लेकिन इसके ऊपर बार है तो आर बार करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 इंटू 1 0। तो 1 प्लस 0 करने से हमारे पास जो है वो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो 1 0 0 केस में हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर जो है वो ठीक है। इसी तरह एक और केस जो है वो देख लेते हैं, 0 1 0 वाला। हमारे पास इक्वेशन है s प्लस क्यू एन आर बार। तो s की वैल्यू क्या है जी, इस केस में 0 है, प्लस क्यू एन की वैल्यू भी 0 है और r बार, r की वैल्यू 1 है तो इसका बार करने से 0 हो जाएगा। तो ये तो सारे ही 0 हैं, 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, और 0 प्लस 0 करने से आंसर जो है वो क्या आता है, 0 आता है। और इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारा रीसेट स्टेट होती है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है, जो हमारी इक्वेशन से भी हमने ये क्रॉस चेक कर लिया कि हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो भी ठीक आई है। तो इस तरह से जो है वो हम इक्वेशंस भी बना सकते हैं, इक्वेशंस भी हम डिराइव कर सकते हैं, और क्वेश्चंस में जो है वो आपको पूछ भी सकते हैं कि आपने इक्वेशंस को भी डिराइव करना है। तो इस तरह से जो है वो हम इक्वेशंस को डिराइव करते हैं। हम जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे, जे के फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप या डी फ्लिप फ्लॉप, उसमें भी जो है वो हमने इक्वेशंस डिराइव करनी है। तो इस तरह से जो है वो हम इक्वेशंस डिराइव करते हैं। चले जी, आज का जो है लेक्चर हमारा इतना ही था। आई होप कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरीज हों आपकी, अगर कोई क्वेश्चंस हों आपके, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।